हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैंने बीकॉम का जो सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसका चैप्टर नंबर 4 ऑडिट प्रोग्राम कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है जो प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। स्टूडेंट्स, इससे पिछले टॉपिक और पिछले 3 चैप्टर मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके अपना कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, फोल्डर में से सारी वीडियोज़ देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। आफ्टर प्रिपरेशन फॉर द ऑडिट इट नीड्स टू बी डिसाइडेड व्हाट मेथड ऑफ वर्क शुड बी अडॉप्टेड, कि कौन सा तरीका लगाया जाए काम को करने का। ट्रूली स्पीकिंग, नो हार्ड एंड फास्ट रूल और मेथड कैन बी लेड डाउन। कोई भी हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं लगाया जा सकता। द मेथड ऑफ वर्क अडॉप्टेड बाय एनी ऑडिटर विल वेरी विद इंडिविजुअल ट्रेनिंग experience, likes and circumstances. Still the following points should be taken care of. ठीक है जी। पहला क्या है? यूज ऑफ स्पेशल टिक्स। स्पेशल टिक्स का इस्तेमाल करना है। द ऑडिटर शुड यूज स्पेशल टिक्स फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन चेक्ड। ओके, दूसरा क्या है बेटा? रूटीन चेकिंग involves checking of such common records and books which is carried on by the auditor as a matter of routine. And third, test checking. The main objective of audit is to formulate an overall opinion on the accounts and financial statements so as to enable an auditor to give a report that books of accounts give a true and fair view regarding of profit, assets, liabilities of the business. ठीक है बच्चों। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिटर्स स्टाफ, कि ऑडिटर अपने स्टाफ को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। फॉर एफिशिएंसी, इकोनॉमी इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर्स का जो स्टाफ है शैल बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। द वर्क शैल बी कैरिड ऑन बाय 2 और मोर क्लर्क्स, 2 या 2 से ज़्यादा क्लर्क्स चाहिए होंगे उनको। द ऑडिटर नीड्स एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट स्टाफ विच शैल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स और सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट्स। तो उनमें सुपरवाइजर्स, सीनियर और जूनियर असिस्टेंट्स भी होने चाहिए। हाउएवर द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड करेक्टर ऑफ वर्क। ठीक है जी। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, वो वॉल्यूम और उसका कितना नेचर का कॉम्प्लिकेटेड है या करेक्टर क्या है उसका, उसके हिसाब से देखा जाएगा। द ऑडिटर शैल इंश्योर दैट नीदर देयर इज अंडर स्टाफिंग नॉर ओवर स्टाफिंग। ना ही जरूर से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, ना ही कम होने चाहिए स्टाफ मेंबर। ठीक है। द जूनियर शैल बी ट्रेंड सो दैट दे में ऑक्यूपाई द नेक्स्ट पोजीशन लेटर ऑन, ताकि वो बाद में लेटर ऑन नेक्स्ट पोजीशन को ले पाएँ। उनको इस तरीके से भी ट्रेन करना होता है। यूजली द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑडिट स्टाफ आर यूज्ड इन इंडिया। पहला क्या बच्चों? सुपरवाइजर्स। टू रिमेन इन टच विद द ऑडिट स्टाफ ऑन द वर्क, उनका काम ये होगा टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ इन वर्क, और उसके बाद टू डिस्कस द वर्क कंप्लीटेड विद द ऑडिटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू टेक एडवाइस फ्रॉम द ऑडिटर ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेरीज, to rotate the audit staff from one job to another. Section audit assistants, to keep contact with principal and the client. ये section audit assistant के काम होंगे। To prepare and review the audit program, to check the work done by the junior and clerks, to ensure that work moves smoothly, to give instructions and guidance to juniors to assess the capital structure, assets and liabilities. उसके बाद जूनियर ऑडिट असिस्टेंट, टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीनियर्स, टू कैरी आउट चेकिंग ऑफ स्केड्यूल्स एंड रिकंसाइल द स्टेटमेंट्स, टू एग्जामिन द सपोर्टिंग डाटा, डॉक्यूमेंट एंड पेपर्स। ठीक है जी, ये जूनियर ऑडिट असिस्टेंट के काम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट क्लर्क का क्या काम है बच्चों? ऑडिट क्लर्क का काम है रूटीन चेकिंग एंड कंपैरिजन वर्क, चेकिंग एंड पोस्टिंग, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। ये सारी चीज़ें इन्होंने देखनी है। उसके बाद है हमारा SA 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। SA स्टैंड फॉर, आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग जो बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखा हुआ है ऑडिट वर्क इज परफॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स एट वेरियस लेवल्स। ठीक है।
द ऑडिटर हैज़ टू डिपेंड अपॉन सर्टन एक्सपर्ट्स एज वेल एज वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर ऑडिटर्स। ऑडिटर को डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि उसका दूसरे एक्सपर्ट्स पे और जो काम प्रीवियस ऑडिटर्स ने या दूसरे ऑडिटर्स ने किया उस पर भी। A large part of his work is performed by his subordinates and assistants. बहुत सारा काम तो उनके subordinates और assistant ने भी किया होता है। He must carefully supervise and review the work performed by his subordinates. तो उसको बड़ा carefully examine करना पड़ेगा अपने subordinates के काम को जो कि उन्होंने काम करके दिया है ऑडिटर को। The auditor must satisfied with that the work performed by the experts and other auditors is of professional standard. कि काम का जो लेवल उन्होंने उसके सुपरवाइजर्स या उनके जूनियर्स या सबॉर्डिनेट्स ने किया है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट द इंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट पहला द ऑडिट कंपाइल्स विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, the auditor's report issued is appropriate in the circumstances. इसमें पहला क्या आएगा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच पार्टनर इज असाइंड। ठीक है बच्चों। और इथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, द एंगेजमेंट पार्टनर जो एंगेज किया हुआ आपने शैल रिमेन अलर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेलेवेंट एथिकल requirement by the members of the engagement team. उसके बाद independence, the engagement partner shall form a conclusion on compliance with the independence requirement. He shall identify the circumstances that create threat to independence. उसके बाद engagement performance, पहले आएगा इसमें review on or before the due date of auditor's report, the engagement party shall be satisfied that the sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusion and audit report is to be issued. Or consultation, the engagement party shall take responsibility, the engagement team taking appropriate consultation on difficult matters and satisfied that the nature and scope and the conclusion resulting, he shall also determine that such conclusion have been implemented. Quality control review, the engagement partner shall determine that the engagement quality control review has been appointed. The such review shall discuss the sufficient matters with engagement partner, review the financial statement and auditor's report. And C point है इसका, such review shall also consider engagement team's evaluation of firm's independence, whether appropriate consultation had taken place and conclusion arising therefore. और उसमें जो conclusion लिए हैं वो appropriate consultation के बाद लिए गए हैं या नहीं। ठीक है बच्चों ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मैंने बहुत सिंपल से सिंपल वर्ड्स का चॉइस किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, if difference of opinion arises between engagement team and with those consulted or between the engagement partner, the quality control reviewer, the engagement team shall follow firm's policy. उस केस में फर्म की क्या पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा and procedures for dealing and resolving such differences. ओके बच्चों, उसके बाद अब मॉनिटरिंग कैसे होगी, दिस प्रोसेस इज डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म with reasonable assurance that its policies and procedures with regard to the quality control are adequate and operating effectively. और documentation में क्या आएगा, the auditor shall document issues identify with respect to the compliance with the relevant ethical requirement, independence requirement and conclusions reached regarding acceptance and continuation of client relationship and audit engagement. The engagement quality control reviewer shall document the procedure for engagement quality control review performed, completion engagement quality control review or on before or due date of the audit report and the reviewer is not aware of any unresolved matter. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। SA 250 जो रिवाइज्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, consideration of law and regulations
इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो क्या कहता है वो, सबसे पहले उसके लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से हैं। सर्टन लॉज एंड रेगुलेशंस हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमें पता है। इन दिस वे इट इज रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन रिपोर्टेड अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लॉ के अकॉर्डिंगली सारे वो ठीक तरीके से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे आपको। नॉन कंप्लायंस, इट मे बी इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल द ओमिशन और कमीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और रेगुलेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, the management shall ensure that various operations are conducted in accordance with the prevailing provisions of law and regulations which determine the reported amount and disclosures of in financial statements. Auditor's responsibility, this SA shall be help the auditor to identify material misstatements, जो major material मतलब major misstatements है उसको find करना, identify करना in the financial statement due to non-compliance with the law and regulations. But auditor is not responsible for preventing non-compliance and detecting non-compliance of laws and regulations. Consideration of compliance with the laws and regulations. Auditor shall have general understanding of legal and regulatory framework applicable to the business and industry and to what extent entity is complying it. The auditor shall obtain appropriate evidence in regard to compliance of the provisions of law and regulations which have direct effect on material amount and disclosures in financial statements. उसके बाद to determine non-compliance with other laws and regulations which may have material effect on financial statements, the auditor may inquire from management and inspect correspondence with the relevant authorities. ठीक है बच्चों, the auditor shall obtain a written representation that all the known or suspected instances of non-compliance have been disclosed to him. उसको सारा जो नॉन कंप्लाइंस है वो बताया गया है। ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा इस केस में, व्हेन नॉन कंप्लाइंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, द ऑडिटर शैल obtain an understanding of circumstances under which it has occurred and evaluate the possible effect on financial statements. The auditor shall discuss the matter with management and those charged with governance. और नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस। इसमें क्या आएगा बच्चों, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। फिर उनसे बात करेगा जो पर्टिकुलरली उस नॉन कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार हैं, जो उसको पूरा करने के लिए अथॉराइज्ड हैं। इफ नॉन कंप्लायंस इज इन इंटेंशनल एंड मटीरियल, जानबूझ के नहीं की और वो मेजर है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस व्हेन प्रैक्टिकेबल, और जो मेजर पर्सन है उनको वो बताएगा ऑर्गेनाइजेशन के। इफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, अगर तो उन्होंने जानबूझ के किया, द मैटर शैल बी कम्युनिकेटेड विद द हायर अथॉरिटी, फिर वो हायर अथॉरिटीज को बताएगा। एंड इफ नॉन कंप्लायंस दैट मटेरियल effect on financial statements, the auditor shall express adverse or qualified opinion, फिर वो अपनी qualified opinion देगा on the financial statement of his audit report। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, और नेक्स्ट चैप्टर 5th हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके जी, गुड लक।